हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिलता। भगवान की कृपा से काम होता है, फाइल्स होती है ना, तो इसलिए वीडियो पे ज़्यादा फोकस ही नहीं जाता। क्वेरी आती रहती है, फ़ोन आते रहते हैं, तो उस वजह से जल्दी जल्दी मेरा ध्यान ही नहीं जाता वीडियो वगैरह पे। तो बाकी आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो हैं सुखविंदर सिंह जी, जिनका नाम है। वो जलंधर के रहने वाले हैं। तो अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ, उनकी 10-12 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, सर्बिया वगैरह, साउथ कोरिया, है ना, ट्रैवल कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 5-6 बार शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करा, उनका रिफ्यूज़ हो गया। जैसे कि इटली करा था उन्होंने, नीदरलैंड भी करा था, डेनमार्क में भी, स्लोवाकिया करा था, जर्मनी ऑलरेडी करा था एक बार पहले उन्होंने, फ्रांस करा था। बाकी मैंने साथ में उनकी मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, उन्होंने सारी इस चीज़ में एक्सप्लेन कर रखा है कैसे उन्होंने क्या करा था, कौन सी कंट्री के रिफ्यूज़ल है उनकी। तो मैं बाकी इसमें आगे आप वीडियो में देख भी लोगे उनकी वीडियोस भी। और मतलब सर्दी की वजह से वो मानसा आ नहीं पाई, नहीं तो अदरवाइज वो मानसा भी आते हैं ना। तो ये भी बस वगैरह की दिक्कत आती है इस वजह से, है ना। तो अगर उनकी प्रोफाइल ये है, मान लो वो जो काम करते हैं, वो उनकी प्रोफाइल वैसे तो वो काम करते हैं टेलर का, है ना। तो लेकिन उनका हमने दिखाया हुआ है बिजनेस, उन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस दिखा रखा था। तो उनका फिर भी 2-3 बार फ्यूज था, उनकी आईटीआर में दिक्कत थी। तो उनके साथ एक दोस्त हैं जिनका मैं रिसेंटली जो मैंने जर्मन की लास्ट वीडियो है ना, वो भी उनके दोस्त ही थे। तो इन दोनों का साथ में जर्मनी करा था अप्लाई, और दोनों को इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था। तो उन्होंने भी, इनके दोस्त ने भी इंटरव्यू में गलती कर दी थी, ठीक है, और इन्होंने भी इंटरव्यू में गलती कर दी थी, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे, एक दो के आंसर दिए, एक दो आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि सबसे पहली बात तो हिंदी में आंसर दिए इन्होंने, नहीं दे पाए और रिफ्यूज़ल आ गई इनकी। तो उसके बावजूद भी इनका हमने वीज़ा अप्लाई करा, ओ सॉरी, मैंने अपील डाली उनको जर्मन एम्बेसी को, और इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। मान लो अपील डालने के बाद 25 दिन बाद इनको रिप्लाई आता है भी आपका पासपोर्ट हमें सबमिट करवा दो। और उसके बाद हमने पासपोर्ट 2-3-4 दिन बाद इनका हमने सबमिशन करवा दिया था, और 1 वीक के अंदर अंदर वीज़ा लग के आ गया था। तो ये इनकी प्रोफाइल थी, ठीक है, और ये इनकी रिफ्यूजल्स थी, ठीक है। आईटीआर की इनकी बात करूँ, इनकी नॉन टैक्सेबल आईटीआर थी। तो मैंने इनको बोल के टैक्स पे करवाया था। तो इनका टैक्स ऑलरेडी 15-20 हज़ार रुपये हमने इनका पे करवा दिया था पहले, ठीक है। तो और बाकी नॉर्मल सी प्रोफाइल थी, कोई ज़्यादा बढ़िया प्रोफाइल नहीं थी, ठीक है। और कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, कुछ ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। किसी भी बड़ी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 5 बार शेंगन से रिफ्यूज़ थे, यूके से रिफ्यूज़ थे, कनाडा से रिफ्यूज़ थे, ठीक है। माइट भी ऑस्ट्रेलिया से भी रिफ्यूज़ थे, है ना। तो बाकी अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है ना, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ना, और मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर इन केस आपका जर्मन का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, तो टेंशन भी रहें, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपील डालेंगे उनको और बड़े आराम से वीज़ा ले लेंगे, है ना। बट ये है भी, जो आपकी फ़ाइल है मुंबई जानी चाहिए बस। मतलब करवाते तो हम चंडीगढ़ सबमिशन है, जलंधर करवाते हैं। तो वो वीएफएस पे डिपेंड करता है भी हमारी फ़ाइल मुंबई भेजनी है या दिल्ली एम्बेसी को भेजनी है ना। तो जैसे आप लोगों ने मेरे वीज़ास देखे होंगे, ज़्यादातर मुंबई कॉन्सुलेट लिखा होता है उन पे, है ना। तो मेरे अभी तक मैंने जितने वीज़ास अप्लाई करे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 वीज़ास दिल्ली से लगे हैं। एक जम्मू का क्लाइंट था, आरएसपुरा से, और एक दिल्ली का ही क्लाइंट था, उनका भी गाज़ियाबाद का क्लाइंट था, उनका भी दिल्ली एम्बेसी से लगा था। बाकी सबके मुंबई से लगे हैं। ज़्यादातर जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो गए, हमारी सबकी, जैसे मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी सबकी फ़ाइल जो है मुंबई जाती है। मेरे भी 2 बार वीज़ा जर्मन के लगे हैं, तो वो सारे मुंबई से लगे हैं ना। तो मुंबई एम्बेसी, मुंबई कॉन्सुलेट है एक्चुअल में, मुंबई में कॉन्सुलेट है, और जर्मन में दिल्ली में जर्मन एम्बेसी है ना। तो जो मुंबई कॉन्सुलेट है वो बढ़िया है, मतलब सक्सेस रेट भी उनका कह सकते हैं बढ़िया। और बाद में मान लो भगवान ने अगर रिफ्यूज़ कर दिया, तो बाद में जब अपील वगैरह डालते तो वो भी अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज़ का, है ना। तो अभी मेरे 2-3 केस और भी अपील में चल रहे हैं, तो बढ़िया, मतलब उन पे भी वर्क हो रहा है अभी। जल्दी जल्दी उनके भी वीज़ास आएंगे, मैं आपको जल्दी उनके वीज़ास दिखाऊंगा, है ना। और अभी रिसेंटली एक तजिंदर सिंह जी हैं, वो अम्बाला के रहने वाले हैं। तो उनकी तो ऑलरेडी 10 बार शेंगन से रिफ्यूज़ल है, तो उनका भी अपील परसों अप्रूव हुई है, फ्राइडे को अप्रूव हुई उनकी, है ना। तो कल, आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, 18 तारीख है, आज 18 दिसंबर। तो आज उनका पासपोर्ट सबमिट करवा देंगे, 1 वीक के अंदर अंदर उनका भी पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आ जाएगा, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो इवन वो तो कह रहे हैं मानसा आऊँगा, तो मानसा आएंगे तो उनके साथ वीडियो भी बना के आपको मतलब सारा उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से वीज़ा अप्लाई करें। सिर्फ मुंबई कॉन्सुलेट है, ओ सॉरी, सिर्फ जर्मन कॉन्सुलेट है जो कि हमारी अपील को एक्सेप्ट कर लेता है, और स्पेन। बाकी ना तो नीदरलैंड करता है, ना ही डेनमार्क करता है, ना ही नॉर्वे करता है, स्पेन भी करता है ना, इटली भी नहीं करता,
और फ्रांस भी नहीं करता। इन सब के लिए अगर हमें अपील डालनी है तो भाई वहाँ इनकी कंट्री में कोर्ट में केस करना पड़ेगा, लॉयर हायर करना पड़ेगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। इस वजह से लोग घबराते हैं भी, यार शेंगन में अपील मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, है ना। लेकिन जर्मन कॉन्सुलेट बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अच्छे से तरीके से प्रोफाइल बनाओ, अच्छे से केस लगाओ और बड़े आराम से वीज़ा आएंगे। अच्छी प्रोफाइल हो, ऐसे नहीं है भाई फ्रेश केस हो, ऐसे ही लगा दिया, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है ना। तो हमारा एक रिसेंटली एक केस और भी था, जो मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब क्लाइंट ही है मेरा, इंस्टाग्राम से उससे मेरी बात हुई थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड है जो जर्मन में रहती है, उसने क्या करा, मतलब जो एजेंट्स होते हैं ना वो भी बहुत गलतियाँ करते हैं। उसने क्या करा, वीज़ा अप्लाई करा 83 डेज़ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए, बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड उसको इंडिया भी मिलना ही, तो वो भी 1 डेढ़ महीना 2 महीने रुक के गई थी इंडिया, है ना। तो उसने 83 डेज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करा, और जिससे वीज़ा अप्लाई करवाया, मतलब उस एजेंट को इतना नहीं पता था, उस बंदे ने एनओसी पे सिर्फ 15 दिन की लीव मांगी, नहीं 25 डेज़ की लीव मांगी। यार वीज़ा तो तुम 83 डेज़ के लिए ले रहे हो, है ना, मांग रहे हो जर्मन एम्बेसी से, और एनओसी तुम सिर्फ 25 डेज़ की बना रहे हो, तो कैसे, मतलब कैसे मैच हो पाएगा ना। और बंदे का ऊपर से फ्रेश पासपोर्ट, सिर्फ 25,000 रुपये सैलरी। रिफ्यूज़ करने था जर्मन एम्बेसी ने, चलो रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने अपील डाली, अपील के बाद उनकी एक बारी आई तो हमने उसका रिप्लाई करा। अब उन्होंने लास्ट पे हमसे एनओसी मांगी, एनओसी भी हमने उनको भेज दी, अब थोड़े दिन तक उनका भी रिप्लाई आ ही जाएगा, है ना। तो मतलब फ्रेश पासपोर्ट पे भी 83 डेज़ का वीज़ा उनको लेके देंगे, ठीक है। और ये गलतियां होने के बावजूद भी, है ना। तो जिससे भी फाइल करवाएं प्लीज़ अच्छे से चीज़ों का ध्यान रखें भी भाई एनओसी वगैरह पे क्या डेट लिखवानी है। और कुछ लोग इंश्योरेंस पे भी डेट गलत लिखवा देते हैं। मान लो आपने 10 दिन का प्लान दिखाया है, मान लो 20 से लेकर 29 तारीख तक दिखाया है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये हो गए 10 दिन, ठीक है। कुछ लोग 11 दिन का इंश्योरेंस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग 19 से इंश्योरेंस स्टार्ट कर देते हैं, 30 तक रखते हैं। तो भाई ऐसा गलती ना करा करें, शेंगन में एग्जैक्ट डेट का इंश्योरेंस रखा करें। अगर 29 को आपकी फ्लाइट है या 20 को आपकी फ्लाइट है, तो 20 को आप का इंश्योरेंस स्टार्ट होना चाहिए। मान लो 19 को रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख हो जाती है, तब स्टार्ट होना चाहिए। 29 तारीख को, मतलब 29 तारीख का रात के 12 बजे तक, मान लो 30 तारीख होने से पहले पहले वो खत्म होना चाहिए। भी जब तक आप इंडिया पहुंचोगे तब तक इंडिया तक ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं है अब 4 दिन बाद का दिखा दो। मान लो आप इंडिया तो पहुंच रहे हो 29 तारीख को, आप इंश्योरेंस दिखा दो अपना 5 फरवरी तक। आप ये सोचो भाई नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, इंश्योरेंस ज्यादा ही, ऐसी गलती मत करना कभी भी। एग्जैक्ट डेट का सब कुछ रखना, एनओसी एग्जैक्ट डेट की, इंश्योरेंस एग्जैक्ट डेट का, टिकट तो चलो होगी होगी, और होटल्स भी एग्जैक्ट डेट की। ऐसा ना हो भी होटल आपने कहीं और कर रखे हैं, ट्रैवल प्लान में कुछ और दिखा रखे, ऐसी गलती ना करा करें। और बाकी अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ट्रैवल विद अरुण मेरे इंस्टाग्राम का सॉरी यूट्यूब का नाम है चैनल का, ठीक है। और इंस्टाग्राम मेरी आईडी है जो इट्स अरुण गोल, मैं एक बार मेंशन भी कर दूंगा नीचे, आप लोग देख लेना। और बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੇ ਗਏ। ਮਾਨਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 12-13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਨਗਨ ਤੋਂ 4-5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਸੀ, ਗਰੀਸ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਭਾਜੀ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ITR ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ITR ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਭਰੀ। ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾਈ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉਹੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਲ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਅਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।